जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपसे सिर्फ रियाज की कहानी शेयर करने नहीं आया हूँ। आज मैं उस एहसास के बारे में बात करना चाहता हूँ जो एक पेरेंट अपने बच्चे के सफ़र में महसूस करता है। एक ऐसा सफ़र जहाँ हर दिन नए सवाल होते हैं, कहीं दिल में डर होता है, कभी उम्मीद होती है और कभी अपने बच्चे के लिए खुद को और मजबूत बनाना पड़ता है। शायद आज आप भी वहीं खड़े हैं जहां हम कुछ साल पहले खड़े थे, जहां मन में बहुत सारे सवाल थे, फ्यूचर को लेके चिंता थी और समझ नहीं आ रहा था कि आगे का सफ़र कैसा होगा। एक दिन डॉक्टर ने हमें बताया कि हमारे बेटे रियाज को ऑटिज़म है और सच कहूँ तो उस पल सिर्फ एक डायग्नोसिस नहीं सुना था, उस पल के साथ बहुत सारे सवाल भी आए थे। ऑटिज़म क्या है? हमारे बच्चे की दुनिया कैसी होगी? क्या हम अपने बच्चे के लिए सही फैसला ले पाएंगे? उस दिन तक हमने ऑटिज़म को इतना करीब से समझा भी नहीं था, लेकिन एक बात हमेशा दिल में थी, ये हमारा बच्चा है और इसके लिए हमें हर दिन एक नई चीज़ समझनी होगी। इसके हर छोटे सिग्नल को महसूस करना होगा, इसकी खुशी, इसकी परेशानी और इसकी ज़रूरतों को पहचानना होगा, क्योंकि हर बच्चा अपने तरीके से दुनिया को समझता है और एक पेरेंट का सबसे बड़ा कदम होता है अपने बच्चे की उस दुनिया को समझने की कोशिश करना। हम धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और अपने बच्चे का हाथ पकड़कर हर कदम पर उसका साथ चलेंगे। डायग्नोसिस के बाद नई जर्नी। उस दिन के बाद एक पेरेंट की नई जर्नी शुरू होती है। एक ऐसी जर्नी जहां हर दिन नए सवाल होते हैं। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, थेरेपी स्टार्ट करते हैं, नए ऑप्शन समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा करना चाहता है। हम भी इसी उम्मीद के साथ चले थे। कभी लगा शायद अब चेंज आएगा, कभी किसी छोटी सी प्रोग्रेस ने दिल को खुशी दी और कभी ऐसा पल भी आया जहां खुद को संभालना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे एक बात समझ आई कि बच्चे की जर्नी सिर्फ थेरेपी, जगह या किसी एक तरीके से नहीं बनती। बच्चे को आगे बढ़ने में सबसे ज़्यादा मदद तब मिलती है जब हम पहले उसे समझना शुरू करते हैं। उसकी खुशी को समझना, उसकी परेशानियों को समझना, उसकी छोटी छोटी बातों के पीछे छुपी फीलिंग्स को समझना। ये सब एक दिन में नहीं आता, ये वक्त के साथ अपने बच्चे के साथ रहकर और उसके हर छोटे स्टेप को महसूस करके समझ आता है और वहीं से पेरेंट की असली जर्नी शुरू होती है। बच्चे की असली दुनिया उसका घर होता है। रियाज की जर्नी ने हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाई कि बच्चे की जर्नी सिर्फ थेरेपी रूम में नहीं बनती। बच्चे की असली दुनिया उसका घर होता है। थेरेपी की अपनी एक इम्पॉर्टेंट जगह है, लेकिन एक बच्चा दिन के कुछ घंटे थेरेपी में होता है और बाकी का पूरा वक्त अपने पेरेंट के साथ होता है और वही वक्त उसकी सबसे बड़ी लर्निंग बन सकता है। एक पेरेंट को अपने बच्चे को समझने में वक्त लगता है, कभी महीने लगते हैं, कभी कभी साल लग जाता है। हमें समझना पड़ता है कि हमारा बच्चा किस बात से खुश होता है, किस बात से अनकंफर्टेबल होता है
और उसका बिहेवियर हमें क्या बताना चाहता है और उसकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है। ये सब किसी एक किताब से नहीं सीखा जा सकता। ये अपने बच्चे के साथ रोज रह के समझ आता है। हर पेरेंट की अपनी एक लड़ाई होती है। एक माँ जो अपने बच्चे की छोटी छोटी बातों को समझना सीखती है, जो अपनी नींद, अपना कंफर्ट और अपना बहुत सारा वक्त अपने बच्चे के लिए लगा देती है। एक पिता जो दुनिया की जिम्मेदारियों के बीच भी अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए वक्त निकालता है। ये सैक्रिफाइसेस हमेशा दुनिया को दिखाई नहीं देते, लेकिन यही छोटी छोटी कोशिशें एक दिन बड़े चेंजेस लाती हैं। आज बहुत सारे पेरेंट डायग्नोसिस के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी लगता है क्या करें, कभी लगता है कौन सा रास्ता सही है। लेकिन मेरी हर फैमिली से रिक्वेस्ट है, रुकिए मत, थकिए मत, उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपके प्यार, आपके टाइम और आपके यकीन की है। रियांश की जर्नी अब सिर्फ हमारी नहीं है। रियांश की जर्नी ने हमें एक और बात सिखाई कि हर बच्चा अपने तरीके से आगे बढ़ता है। हर बच्चे की स्पीड अलग होती है, लेकिन हर बच्चे के अंदर अपनी एक खूबसूरत दुनिया होती है और हर बच्चा अपने अंदर कुछ खास लेके आता है। ऑटिज्म की जर्नी आसान नहीं होती। ये सिर्फ बच्चे की जर्नी नहीं होती, ये पूरी फैमिली की जर्नी होती है। इस सफ़र में पेरेंट्स भी सीखते हैं, समझते हैं और हर दिन अपने बच्चे के साथ खुद को भी बढ़ाते हैं। आज रियांश की जर्नी सिर्फ रियांश की नहीं है, ये उन हर माँ बाप की जर्नी है जो अपने बच्चे के लिए रोज एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं। ये उन फैमिलीज की जर्नी है जो आज भी सवालों, कन्फ्यूजन और डर के बीच खड़ी है और शायद उन्हें सिर्फ एक बात सुनने की ज़रूरत है कि आप अकेले सफ़र नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ सिर्फ अपनी स्टोरी दिखाने नहीं आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा ये सफ़र उन फैमिलीज तक पहुँचे जो अपने बच्चे के लिए हर दिन कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है हमारी जर्नी का कोई एक एक्सपीरियंस किसी एक पेरेंट के लिए एक नई उम्मीद बन जाए। एक उम्मीद, एक भरोसा, एक नई शुरुआत। हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपनी जर्नी के हर छोटे बड़े एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करते रहें। जो हमने सीखा, जो हमने महसूस किया, जो चैलेंजेस आए और जो छोटी छोटी जीत हमने सेलिब्रेट की, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी बात भी किसी फैमिली को आगे बढ़ाने की हिम्मत दे सकती है। अगर आप भी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी रियल स्टोरीज और पेरेंट्स के एक्सपीरियंस उन फैमिलीज तक पहुँचें जो आज इस सफ़र में हैं, तो रियांश की जर्नी के साथ जुड़े रहिए। लेकिन ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक आवाज़ है, एक उम्मीद है और हर उस बच्चे के लिए एक मैसेज है जो अपनी अलग दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। हमें ये सोच बदलनी होगी कि ऑटिज्म जहाँ डेवलपमेंट चैलेंजेस वाले बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जब एक माँ का प्यार, एक पिता की मेहनत और एक बच्चे की छोटी छोटी कोशिश एक साथ चलती हैं, तो एक नई कहानी लिखी जा सकती है। ये सिर्फ रिकवरी की जर्नी नहीं है, ये भरोसे की जर्नी है, ये उम्मीद की जर्नी है और हर उस पेरेंट के लिए एक याद है कि अपने बच्चे पर यकीन कभी मत छोड़िए,
क्योंकि हर बच्चा अपनी एक अलग कहानी लेके आता है। हर बच्चे का अपना एक सफ़र होता है और हर छोटी कोशिश के पीछे एक बड़ी उम्मीद छुपी होती है। हम चाहते हैं कि रियाज की ये जर्नी सिर्फ हमारी कहानी बनकर ना रहे, बल्कि हर उस फैमिली के दिल तक पहुँचे जो आज अपने बच्चे के लिए कोशिश कर रही है। क्योंकि एक बच्चे की छोटी सी प्रोग्रेस किसी दूसरे पेरेंट के लिए एक नई हिम्मत बन सकती है। इस सफ़र में हम सिर्फ रियाज की मोमेंट शेयर नहीं करेंगे, बल्कि उन एहसासों को भी शेयर करेंगे जो एक पेरेंट हर दिन महसूस करता है। कभी इंतज़ार, कभी खुशी, कभी मुश्किल और कभी एक छोटी सी जीत की वो खुशी जो दिल को भर देती है। आने वाले सफ़र में रियाज की जर्नी में और भी नए पल आएंगे, नई सीख होगी, नए चैलेंजेस होंगे और छोटी-छोटी जीत होगी, जो हमें बताएगी कि हर कदम की अपनी एक वैल्यू होती है। तो इस जर्नी में हमारा साथ बनाए रखिए, क्योंकि अब ये सिर्फ रियाज की कहानी नहीं है, ये उन सभी बच्चों और उनके पेरेंट की कहानी है जो प्यार, भरोसा और हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और याद रखिए, कहानी हमेशा बड़ी जीत से नहीं बनती। कभी-कभी एक छोटी सी मुस्कान, एक छोटा सा कदम और एक छोटी सी प्रोग्रेस ही सबसे खूबसूरत कहानी लिख देती है। तो जुड़े रहिए रियाज के इस सफ़र के साथ, क्योंकि आगे का सफ़र अभी बाकी है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।